हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 15 से 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर 3 क्लास 10th के जल संसाधन। चैप्टर का नाम है आपका जल संसाधन और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों के होने वाले हैं और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। चाहे आप प्रधान अध्यापक की तैयारी कर रहे हो या प्रधान शिक्षक तैयारी कर रहे हो या आप 7 फेज शिक्षक नियुक्ति की तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए यह वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। ए ऑप्शन है 1/2, बी है 3/4 या 3/4, सी में है 1/4, डी में है 2/4। तो इसका आंसर होगा 3/4। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। अगर हम लोग प्रतिशत की बात करें तो 71% भाग जल से घिरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर 29% या 29% भाग जो है आपका स्थलमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है। इसका आंसर होगा 96.5 और कहीं आपको 97% भी देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर होगा 96.5% जो है जल महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल और लवणीय है। तो इसका आंसर होगा 2.5%। तो 2.5% भाग जो है और लवणीय है। और लवणीय इसका मतलब हो गया इसमें लवण की मात्रा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विश्व में और लवणीय जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग बर्फ़ की चादर और हिमनदी के रूप में मिलता है। तो ए ऑप्शन है 50%, बी में है 60%, सी में है 70%, डी में है 80%। तो ई है आपका इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इसमें ई ऑप्शन आपका कह रहा है कि अगर चारों में से कोई आंसर इसका नहीं है तो आप ई को टिक करेंगे। अगर एक से ज़्यादा आंसर आ रहा है तो भी आप ई को टिक करेंगे। तो आपके अगर 20 से 25 क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में पूछेंगे तो कुछ इसका 2 से 3 क्वेश्चन जरूर जो है ई ऑप्शन वाले होंगे, इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और आपको बारीकी से क्वेश्चंस पढ़ना होगा और फिर देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो इसका आपका हो गया 70%, 4 का हो गया आपका 70%। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत विश्व की वृष्टि का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त, वृष्टि मतलब होता है वर्षा, कितना प्रतिशत भाग प्राप्त करता है, यानी वर्ल्ड में जितना रेन होता है उसका कितना परसेंट जो केवल इंडिया प्राप्त करता है। तो इसका आंसर होगा 4%। तो ऑप्शन है 2%, 4%, 6%, 5%। इसका आंसर होगा आपका यानी 4%। और आपको यह बात पता होना चाहिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है आपके मासिन राम यानी मेघालय में होती है। लगभग 1180 सेंटीमीटर बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। 133वां है या 134वां है, सी का रहा 135वां, डी का रहा 136वां। तो ई का रहा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 133, यानी प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान 133 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल संसाधन पर प्रभाव किस कारण बढ़ रहा है, यानी औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ रहा है या शहरीकरण के कारण बढ़ रहा है या सिंचाई के कारण बढ़ रहा है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका सरकारी जवाब, जिसका ऑप्शन नंबर डी यानी सभी, यानी औद्योगिकीकरण के कारण इसका पड़ रहा है प्रभाव, जो औद्योगिकीकरण पर पड़ रहा है, शहरीकरण पर पड़ रहा है, सिंचाई पर पड़ रहा है, यानी उपरोक्त सभी पड़ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। चलिए, भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल से प्राप्त होता है, यानी कुल विद्युत का जितना भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसका कितना % भाग जो है आपका वाटर से प्राप्त होता है। तो इसका 21%, 22%, 23%, 24%। इसका आंसर होगा 22%। पहले जो है 33% जल से तैयार होता था और 64% जो था कोयला से प्राप्त होता था, पेट्रोलियम से, और 3% जो है परमाणु विद्युत से प्राप्त होता था, जिसमें यूरेनियम और थोरियम की भूमिका होती थी। तो अभी का जो नया अपडेट है इसमें आपका 22% जो जल से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो पौधे की बहुउद्देशीय परियोजना में क्या क्या गतिविधियां शामिल है। तो
विद्युत उत्पादन से संबंधित गतिविधियां शामिल है, या बाढ़ नियंत्रण, या मछली पालन, या उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर वही होगा सरकारी जवाब आपका डी, यानी सभी। विद्युत उत्पादन भी है, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित गतिविधि है, या मछली उत्पादन पालन से संबंधित गतिविधि है, तो उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहते थे? महात्मा गांधी कहते थे, या जवाहरलाल नेहरू कहते थे, सी में सुभाष चंद्र बोस कहते थे, और डी में हो गया इंदिरा गांधी कहते थे। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इसका जन्म दिवस जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है। तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर मानते थे, यानी बांध को जो है आधुनिक भारत का टेम्पल मानते थे, यानी टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांधों के कारण क्या क्या परेशानियां आ रही है? तो ए में है प्राकृतिक बहाव का अवरुद्ध होना, वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती है, या तलछट बहाव कम हो जाता है, या सभी होता है। तो इसका भी वही आंसर है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, संसार का सबसे लंबा, या अगर बांध पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा बांध, तो आपका आएगा भाखड़ा नंगल बांध, जो कि सतलज नदी पर है। और सबसे लंबा बांध कहेगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बांधा गया है, और यह जो उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार बांध यानी सरदार सरोवर बांध के विरोध में कौन कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा है? तो ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी में टिहरी बांध आंदोलन, सी में है भाखड़ा नंगल, डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बाद है इसका मेधा पाटिकर से संबंधित है, किस राज्य में सूखे के दौरान या सुखाड़ के दौरान नगरीय क्षेत्र में अधिक जल आपूर्ति देने पर किसान उपद्रव पर उतारू हो गए थे? हरियाणा, या पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो ये इसका आंसर होगा आपका सी, यानी गुजरात। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है गुजरात को। और निम्न में से, चलिए पार्ट 1 समाप्त होता है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना सही होता है, और पार्ट 2 फिर शुरू होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सी योजना जल संरक्षण के लिए अपनाई गई है? जल संरक्षण के लिए कौन सी योजना अपनाई गई है? तो गुल अथवा कुल, फिर छत वर्षा जल ग्रहण, उसके बाद खादिन या जोहड़, या फ्रुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सरकारी जवाब, यानी डी नंबर सभी हो गया। चलिए टाका का क्या अर्थ होता है? टाका छत वर्षा जल संग्रहण क्षेत्र, या भूम जल, या बाढ़ जल संग्रहण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी छत वर्षा जल संग्रहण, यानी टाका का अर्थ होता है छत वर्षा जल संग्रहण, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 कह रहा है, टाका में वर्षा जल कब संग्रहित कर सकते हैं? 6 महीने तक के लिए, या अगली वर्ष तक के लिए, 3 महीने तक के लिए, 1 महीने तक के लिए, यानी में से कोई नहीं, एक से अधिक इसका आंसर होगा अगले वर्ष तक के लिए। लगभग 1 वर्ष तक के लिए जो है ना, मतलब जल संग्रहित करके रखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देश का एक ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो ये है तमिलनाडु, बी है असम, सी में हरियाणा, डी में है राजस्थान। इसके बाद इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ए, यानी तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है। चलिए, और उसके बाद तमिलनाडु में है आपका चमड़ा अनुसंधान केंद्र। चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद है नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित कौन से राज्य में किया जा रहा है? मेघालय में किया जा रहा है, या राजस्थान में, या हरियाणा में, असम में, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर ए, यानी मेघालय, जिसका राजधानी मेघालय, जहाँ की मेघालय जो है वही मासिनराम में संस्थान सबसे अधिक वर्षा होती है। शिलोंग सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से है? फिर आगे ही गया देखिए, तो आपका चेरापूंजी है, या मासिनराम मेघालय है, ए और बी दोनों। तो चेरापूंजी मासिनराम, देखिए डी दिया गया है, लेकिन आप इसको मासिनराम ही कीजिएगा कि पहले जो है चेरापूंजी में अधिक बारिश होती थी, अब जो नया अपडेट आया है इसमें मासिनराम को इंडिकेट करता है। आप जो है इसमें एक को ही टिक कर लेंगे। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण अत्यधिक जल के उपयोग से क्या क्या हानि हो सकती है? जल जनित बीमारी हो सकती है, या फसलों में कीटाणु जनित बीमारी हो सकती है, प्रदूषण हो सकता है, सभी। तो आप खुद ही समझ गए होंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो वही डी, यानी सभी तरह की हानियाँ हो सकती है, इसलिए इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी जल जनित बीमारी भी हो सकता है, प्रदूषण में कीटाणु जनित बीमारी भी हो सकती है, प्रदूषण भी हो सकता है, सभी हो सकता है। चलिए, टाका में वर्षा जल संग्रहण और किस नाम से जाना जाता है? पॉलर पानी, या जल भराव, प्रमुख पानी, या बारहमासी पानी। इसका आंसर होगा पॉलर पानी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। छत जल संग्रहण किस जगह ज़्यादा प्रचलित है? थार क्षेत्र में, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में, बी का था मैसूर में, सी का शिलोंग में, डी का इनमें से कोई नहीं, डी का इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा थार, यानी राजस्थान। थार में सबसे कम बारिश होती है, ठीक है।
और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है आपका मासिंडा में होता है, कम बारिश जो है आपका बीकानेर में होता है, कहीं जैसलमेर दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लास्ट होगा आपके लिए। जल संग्रहण के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? तो चलिए, इसका जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, यानी उसके बाद भूम जल, बाढ़ जल संग्रहण, उपरोक्त सभी। तो आप खुद समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल हो सकता है, भूम जल हो सकता है, बाढ़ जल संग्रहण हो सकता है, उपरोक्त सभी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा डी। तो चलिए, आज इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग फिर MCQ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। यस, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके सब NCERT बेस्ड होंगे, और आपके चाहे वो आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, या 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो, या 9-10 का कर रहे हो, या किसी भी पेपर का आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके GK GS से क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही, भूगोल से रहेगा ही। चाहे वह बिहार का भूगोल हो या भारत का भूगोल हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और यह क्वेश्चन सभी तरह के एग्जामिनेशन के लिए लाभदायक होंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए नया MCQ का सेट लेकर आ जाएगा। धन्यवाद। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेंगे, और प्रेस आइकन बेल को दबा देंगे, ताकि हमारे द्वारा प्रसारित किए जाने वाले किसी भी की सूचना आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग आवर वीडियो।